नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक मेहमान के साथ आपके बीच हूँ जो पहले हमारे चैनल पर कई बार आ चुके हैं। कभी आँखों के इलाज के लिए, कभी अंधविश्वास निवारण के लिए। अंधविश्वास के खिलाफ डॉक्टर दिनेश मिश्रा लगातार लड़ाई लड़ते हैं। राज्य सरकार का एक सम्मान उनको मिला हुआ है समाज सेवा के लिए, और आँखों के तो अच्छे डॉक्टर हैं ही वो। मैं पिछले कुछ दिनों से एक बात को लेकर बड़ा निजी रूप से भी परेशान हूँ। बच्चे साल डेढ़ साल के होते हैं और उनका मोबाइल देखना शुरू हो जाता है। कुछ घरों में उनकी पहुँच रहती है तो कंप्यूटर, लैपटॉप ये देखना हो जाता है, टेलीविज़न देखते रहते हैं। मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ, सुबह 6 बजे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से दिन शुरू होता है और रात 11:30-12 बजे तक लगातार मोबाइल या लैपटॉप देखना होता है। क्या किया जाए? आँखों पर क्या असर पड़ रहा है? अगर हम अभी 20-25 साल पहले की बात देखें, एक पीढ़ी पहले की बात देखें, तो हमारा स्क्रीन टाइम बड़ा सीमित था। और अब जितने कामकाजी लोग हैं या जो बिल्कुल ठल्ला हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, इन लोगों का स्क्रीन टाइम असीमित हो गया है। इसका क्या असर पड़ रहा है आँखों पर? कैसे किया जाए? बच्चों से इसको कैसे रोका जाए? स्क्रीन को बच्चों तक पहुंचने से, बच्चों को स्क्रीन तक पहुंचने से, और इसका नुकसान क्या हो रहा है, बचा कैसे जा सकता है, इस पे बात करने के लिए हमने आज डॉक्टर दिनेश मिश्रा को यहाँ आमंत्रित किया है, जो छत्तीसगढ़ के एक जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज यहाँ पर। नमस्कार। ये बतलाइए, ये एक का कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, मैं चैट जीपीटी और दूसरे एआई के मेहरबानी से थोड़ा तेज़ी से पढ़ लेता हूँ निकाल कर, और मैं खुद अपने लिए परेशान हूँ कि दिन में 12-14 घंटे कम से कम स्क्रीन पे देखते रहता हूँ। छोटा ग्रैंडसन जो है मेरा 6 साल का, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। क्या किया जा सकता है? कैसे इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है? क्या इसके लिए किया जाना चाहिए? कैसे घटा सकते हैं? आँखों को नुकसान क्या है इससे? देखिए, जो कंप्यूटर का स्क्रीन है या मोबाइल का स्क्रीन है, जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं, इन सब में लोगों की आजकल काम करने की जो आदत है, कई बार मजबूरी में और कई बार कहा जाए शौकिया तौर पर, ये बढ़ते ही जा रही है। और कुछ लोग तो 24 घंटे में से 12 घंटे और 16 घंटे भी कंप्यूटर मोबाइल में लगे रहते हैं, और कुछ की मजबूरी है और कुछ का, जैसे मैंने कहा, शौकिया तौर पर। लेकिन ये हमारी आँखों को लंबे समय तक अगर हम उसका एक्सपोज़र होता है पर देखा जाए तो नुकसान पहुंचता है, इसका दुष्प्रभाव होता है। जैसा कि आपने कहा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, बिल्कुल सही कहा है। जो लोग लगातार काम करते हैं कंप्यूटर पर या स्क्रीन पर, तो चूँकि जब हम नज़दीक से काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं या मोबाइल में काम करते हैं, तो हम अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं। अच्छा। नहीं तो सामान्य तौर पर हम अपनी पलक झपकते हैं, जिसमें हमारी आँखों में नमी बनी रहती है और हमारी जो टीयर फिल्म में बनी रहती है, जिससे हमारी आँखें नम और स्वस्थ रहती हैं। लेकिन यदि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो पलक झपकाना भूल जाते हैं, हमारा इतना उसमें मन लग जाता है, तो इसके कारण जो आंखों की जो टीयर फिल्म है वो सूखती है, और जिससे आंखों में सूखापन आता है, जिसको हम उस सूखेपन के कारण धुंधला दिखाई पड़ना। तो लोग बोलते हैं मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद धुंधला दिखाई पड़ता है। फिर लोग उसको पानी से आँख धो करके आते तो ठीक लगता है, तो जब नमी आ जाती है ठीक लगता है। तो उसके बाद में सिर दर्द होना, नज़र में दोष होना, आंखों में दर्द होना, थकावट आना, इसके साथ ही चिड़चिड़ाहट होना, मतलब जब हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक रूप से भी आदमी परेशान होता है और शारीरिक रूप से परेशान होता है। तो ये सब जो लक्षण है, आदमी ही परेशान होता है कि औरत भी परेशान होती है? सभी इंसान। नहीं, आप आदमी बोले तो मैं, चूंकि डॉक्टरी मामला है तो समझ लेना चाहिए, हो सकता है कि औरत की आंख में दिक्कत ना होती हो। नहीं, वो सभी के लिए, ये सभी आयु और उम्र के वर्ग के लोगों के, जैसे कि आपने कहा बच्चों की बात कही थी, ये सभी, चाहे आदमी हो, औरत हैं, बच्चे हैं, ये सभी के लिए ज़्यादा एक्सपोज़र है, यह नुकसानदेह है। और अगर लंबे समय तक ये एक्सपोज़र में रहा जाता है तो उससे बहुत सारी ऐसी कीड़े रहती हैं। लेकिन जैसे हम छोटे बच्चों को मानते हैं कि उनकी सब चीज़ नाजुक रहती है, उनका हाथ नाजुक है, गाल नाजुक है, उनके बाल नर्म रहते हैं, तो
बच्चों की आंखों पे कुछ ज़्यादा नुकसान होता है क्या इसका, स्क्रीन टाइम का? जी हाँ, इससे उनको जो दृष्टि दोष होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो दोष क्या दोष हुआ? थोड़ा मतलब गरिष्ठ जी, शब्द दृष्टि है। दोष मतलब जो हम कहते हैं मायोपिया होता है, और जिसमें बच्चों को चश्मे के नंबर लगने लगते हैं, उनको दूर की दृष्टि कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि उसमें स्क्रीन में इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट होती है और इतने ज़्यादा गाढ़े कलर रंग होते हैं, तो उससे हमारे को मायोपिया बढ़ता है। अगर छोटे बच्चों को दिखाया जाता है तो उससे मायोपिया बिल्कुल बढ़ता है और उनमें दृष्टि दोष होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसी कारण हम आजकल यानी जो कुल मिलाकर चश्मा उनको जी, लग जाएगा जी, दूर के देखने के लिए। हाँ, चश्मा उनको लगेगा, और साथ ही साथ है कि बहुत कम उम्र से अगर उनको समझ लीजिए सूखापन आने लगे आंखों में, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाए, तो बहुत लंबी आयु में बहुत तकलीफ होने लगती है उनको। लगातार फिर लुब्रिकेंट डालना है, कई बार दवा डालना पड़ता है, जो कि एक बहुत कम उम्र के बच्चे के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद नहीं है, उसको नुकसान ही होना है। तो उसमें हमें कोशिश करने की आवश्यकता है कि हम उनको कंप्यूटर और मोबाइल, लैपटॉप के स्क्रीन से हम जितना हो सके यथासंभव उनको बचाना चाहिए। उनको आउटडोर गेम खेलने की उनको एक आदत बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि बचपन में हम लोगों ने देखा है कि हम लगातार खेलने जाते थे। आजकल तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो घर में कंप्यूटर खोलकर बैठते हैं या टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, और वो एसी चालू करके, तो उनकी जो एक प्राकृतिक रूप से जो इम्यूनिटी है या रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कम होती है, और साथ ही साथ उनके जो शारीरिक अंग हैं उनका भी विकास उतना अधिक नहीं होता है। तो इसलिए इनको जो आउटडोर गेम खेलने की बात कहती है, बोलते पतंग, पहले कहते थे कि पतंग उड़ाना चाहिए, उससे आदमी दूर देखता है उसमें। उसके साथ में उसको अलग अलग बातें बताते थे, उसको कुछ समय के लिए उसको धूप में रहना चाहिए ताकि उसको विटामिन डी मिल सके, और उसको बाहर में ताज़ी हवा चाहिए उसको। तो अगर वो प्राकृतिक वातावरण में रहता है तो उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर छोटे बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं, जब तक टीवी के सामने ना बैठाएं या जब तक उनके हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन ना थमाएं, उसके बाद तो खुद ही कार्टून फिल्म निकालना सीख लेते हैं और इंटरनेट पे जाना और गेम डाउनलोड करना भी सीख लेते हैं 3 साल 4 साल के बच्चे। तो जो बच्चे ऐसा लत लग गई है स्क्रीन टाइम की, तो आप हालांकि चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है उनका, क्या कैसे आदत छुड़वा सकते हैं? नहीं, उनको आउटडोर गेम में उनको बाहर ले जाने, घुमाने, और बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे भी अभी रायपुर में ही देखे हैं जिनके बच्चे 15-16 साल के, लेकिन कहना है कि उसने आज तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। ऐसे कुछ लोग हैं रायपुर में भी। ऐसा? हाँ, बताते हैं कि मेरे पास एक मरीज आती है कि हमारी तो बच्ची, वो लोग शहर में रहते हैं? हाँ, शहर, गुफा में रहते हैं कहीं? शहर में रहते हैं, और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चों ने मोबाइल अभी तक हम उनको दिया नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं रायपुर में जो अभी तक उन्होंने कनेक्शन नहीं लिया है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टीवी में जो हैं अलग अलग चैनलों के कनेक्शन नहीं लिए हैं। तो ऐसे भी लोग हैं रायपुर में जो कि लगातार, क्योंकि हम कई बार जब बच्चों के बारे में सुनते हैं या जब परीक्षा होती है तब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल से बहुत समय से दूर हैं, और जो इसका पॉल्यूशन है उससे बहुत समय से दूर हैं, और लगातार वो अपने काम में ध्यानमग्न होकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं जो उनको चाहिए। तो उसमें वो सफल भी होते हैं। लगातार ऐसे बच्चों के इंटरव्यू भी हम जब परीक्षाएं होती हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बच्चे ने इतने दिनों से मोबाइल नहीं देखा है, इतने समय से उसने टीवी नहीं देखा है, तो उसमें उनका टाइम भी बचता है और वो एक कंपेरेटिवली स्वस्थ भी रहते हैं वो अपेक्षाकृत। ये बतलाइए मुझको कि एक बच्चा है छोटा, उसको या बच्ची है, तो उसको या तो मोबाइल फ़ोन देखना है या टीवी देखना है, इसको देख के ही खाना खाना है, तो इन दोनों में से कम नुकसानदेह कौन सा है? नहीं, दोनों ही नुकसानदेह है उसके लिए, क्योंकि जी दोनों नुकसानदेह है, क्योंकि जो भी ब्राइट लाइट होती है और चाहे उसका स्क्रीन का हो, लगातार बच्चे जब बिना पलक झपकाए कोई भी काम करते हैं तो उनको सूखेपन की समस्या होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि उनको दृष्टि दोष होता है, नज़र भी में धुंधलापन है, ये मायोपिया भी उनमें जो बहुत कम उम्र से आने लगता है। और जब वो स्कूल जाते हैं, वो जब उनको क्लास में बैठाया जाता है, आजकल जैसे रोटेशन होता है उसमें आगे पीछे होते हैं, जब वो हर महीने या 15 दिन में, तब पता चलता है कि उनको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो वो शिकायत करते हैं, तब उससे कई बार बातें पता चलती हैं। और कई बार गाँव में जहाँ पर अभी भी स्कूल नहीं है लेकिन उनके पास में मोबाइल पर्याप्त मात्रा में है, तो वहाँ भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कि बच्चों को जब बड़ी उम्र में आते हैं तब उनको पता चलता है कि उनके बच्चे को तो 2.5 नंबर 3 नंबर का चश्मा लगता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें एक यह भी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं
आप जब उनको स्कूल में भर्ती करते हैं तो उनका एक बार एक बार आई टेस्ट करा एक लेना बार चाहिए। उनका नेत्र परीक्षण होना चाहिए ताकि पता चल सके उनके बच्चे को कैसा दिखता है। क्योंकि कई बार बच्चा जब घर में आता है बिना होमवर्क किए तो हम उसके ऊपर अनावश्यक रूप से हम उसके ऊपर झुंझलाते हैं कि ये पढ़ाई नहीं करता है, पता लगेगा ब्लैक बोर्ड दिख ही नहीं रहा है, क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है। तो वास्तव में उसको दिखाई नहीं पड़ने के कारण उसको समस्या रहती है। और उसमें जो उनकी जो बाकी रुचियां हैं अगर विकसित की जाती हैं, जैसे पेंटिंग की हैं, खेलने की हैं, घर में रह करके खेलना है तो कैरम वगैरह खेल सकते हैं, बाहर में उनको मैदान में ले आया जाए, गार्डन में ले आया जाए, तो उससे वो निश्चित रूप से मोबाइल और उससे दूर होंगे। एक दिक्कत ये आ रही है जिसको मैं खुद भी भुगत रहा हूँ कि घर में अगर 2-3-4 कामकाजी लोग हो गए, किसी को क्रिकेट का शौक नहीं भी है मान लीजिए, तो भी टीवी देखते हुए घर के लोग जो हैं 1 घंटा 2 घंटा टीवी टाइम है उनका। हर कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे सब लोग लगे हुए हैं, कई लोग एक साथ 2-2 3-3 स्क्रीन पे काम करते हैं। तो बच्चे जाएंगे कहाँ, सीखेंगे क्या? और तो आप जो बोल रहे हैं कि बच्चों को लेके बाहर निकलना, गार्डन ले जाना, कहीं प्लेग्राउंड ले जाना, जब खुद भी दूर रहें स्क्रीन से और बच्चे भी स्क्रीन से दूर रहें, वही एक जरिया दिख रहा है। नहीं तो आज तो जैसे मैं अपने खुद के घर का बतलाऊं, 4 लोग हैं, चारों लोग अलग अलग स्क्रीन पे लगे हुए हैं, तो बच्चा जाए कहाँ? वो स्क्रीन के ही पास तो जाएगा, वो अपना 5वीं स्क्रीन खुद चालू कर लेते हैं। नहीं, इसीलिए कि एक व्यक्ति को घर में इसको एक रोटेशन करके या ऐसा टाइम टेबल बना करके उसको समय देना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को समय नहीं दें तो मोबाइल में वो क्या देख रहा है, कितने समय तक देख रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज नेट पे उपलब्ध हैं जो उसको नहीं देखना है, तो वह चीज़ें भी कई बार बच्चे देखने लगते हैं, कम उम्र के बच्चे जो हैं 10-12 साल के, 13 साल के। इसलिए कई बार आपने देखा कई सारे अपराध हो जाते हैं, एक दूसरे को मारपीट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हैं तो उसका जो पर्सनालिटी है। अब मुझको ये बताइए, जैसे मैं हूँ, मुझको कम से कम 12 घंटे स्क्रीन देखना पड़ता है, तो मैं ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसे चीज़ से ना फंसूँ मैं, क्या करना चाहिए मुझको? अगर मेरा काम ही है मुझको लगातार देखना है तो क्या करना चाहिए मुझको? नहीं, उस पर हमको पलक झपकना चाहिए, उसमें हमारी आंखों की टीयर फिल्म बनी रहती है, वो सूखती नहीं है। दूसरी बात, सादे पानी ऐसे आंखों को धोइए। अच्छा। हर 20 मिनट के बाद में आप काम करते हैं तो आपको कुछ सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आप उसमें दूर देखिए ताकि आपकी नज़रें दूर देखने के भी अभ्यस्त रहें। अच्छा। स्क्रीन से हटा करके फिर उसके बाद में 20 मिनट के लिए आंखों को आराम, 20 सेकंड के लिए आराम देना है। उसमें एक 20-20-20 का रूल होता है। अच्छा। कि 20 मिनट देखने के बाद आप 20 सेकंड के लिए उसको आंखों ये को आराम क्रिकेट का T20 जैसा है? वैसा ही है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है कि 20-20-20 का रूल्स है, जिसमें आप अगर 20 मिनट काम करते हैं तो 20-20 सेकंड के लिए आपको अपनी आंखों को आराम देने की आवश्यकता है। आप स्क्रीन से नज़र हटा करके आप दूर का देखें, नज़दीक का देखें, थोड़ा सा आंखों को 20 सेकंड का रेस्ट दें, फिर उसके बाद आप काम करें, ताकि जो है उसमें लगातार जो एक्सपोजर होता है उससे आंखें सांस ले सकें ऐसा। हाँ, जैसे हम जी बिल्कुल, दौड़ते दौड़ते थक गए मैराथन में तो रुक के सांस ले लिए, पानी पी लिए, फिर दौड़े, तो ऐसा आंखों को सांस लेने का मौका मिले। आंखों को आराम देना आवश्यक है, नहीं तो उसमें बहुत जल्दी फिर सिर दर्द होना, बहुत देर तक धुंधलापन लगना, सिर दर्द होना, कई बार गर्दन में दर्द होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे शिकायतें होने लगती हैं। ये तो रहा आँखों के बारे में कि कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल के स्क्रीन पे बहुत लंबे समय तक काम करने से आँखें कैसे सूखती हैं और उन आँखों को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर दिनेश मिश्रा का एक गैर पेशेवर काम और है, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए वो अपने निजी स्तर पर लगे रहते हैं लगातार। डॉक्टर साहब, आँखों को लेके कई तरह के अंधविश्वास हैं। जैसे मुझको लगता है कि कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह नंगे पैर दूब के ऊपर या घास के ऊपर चलें तो उससे आँखों की रोशनी तेज होती है। तो क्या ये आँखों से कुछ हेडलाइट जैसा निकलने लगता है? आँखों की रोशनी तेज होना क्या मानते हैं लोग? ये एक प्रकार का मिथक है और जानकारी के अभाव में लोग इस चीज़ को सही मानते थे। घास पे चलने से किसी की नज़र तेज नहीं होती है। हाँ। वैसे ही उसी प्रकार का दूसरा एक काजल को लेकर के था कि अगर काजल लगाते हैं तो हमारी आंखें तेज हो जाएंगी। एक और था काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे 2-3 चीज़ें आंखों को लेकर के सामान्य रूप से चलती थी। पहले तो एक सुरमेदानी भी घर पे रहती थी। हाँ, उस पर सुरमा भी लगाते थे लोग।
लेकिन देखिए काजल जो है वो एक प्रकार का कॉस्मेटिक है और उसको जला करके किया तो उसमें कार्बन होता है और उस कार्बन से हमारी आंखों को किसी प्रकार का कोई विटामिन नहीं मिलता है। अच्छा। दूसरी बात है जो हमारी दृष्टि जो तेज होती है वो काजल से किसी प्रकार से तेज नहीं हो सकती ऐसा। और न ही काजल लगाने से हमारी आंखें बड़ी हो सकती हैं, आंखें बड़ी लग सकती हैं क्योंकि आप एक बॉर्डर शेप आप देते हैं तो आंखें बड़ी लगेंगी। जैसा आजकल कुछ एक महिलाएं लिपस्टिक के किनारे भी लाइनिंग बनाने लगी हैं। वो कॉस्मेटिक पर्पज से ही होता है। हाँ। तो आंखें बड़ी लगेंगी लेकिन उससे आंखें कभी बड़ी होंगी नहीं। घास में चलने का भी यही सिद्धांत है, भाई आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा वो क्योंकि घास में टेम्परेचर कम रहेगा, आप नंगे पैर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं होता है कि आपकी आंखें तेज हो जाएंगी। उससे अच्छा है कि आप अगर हरी सब्जियां खाते हैं, विटामिन खाते हैं, विटामिन लेते हैं, ताजे फल खाते हैं, दूध पीते हैं जिसमें विटामिन ए होता है, भले ही वो चीज़ें महंगी हों सस्ती हों फ़र्क नहीं पड़ता है। पपीता है, मुनगा है, अंडे हैं, दूध हैं, जो लोग फिश वगैरह खाते हैं, तो अगर उसको आप सेवन करते हैं तो उसको निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होता है और आपको विटामिन डिफिशियंसी नहीं होती है। क्योंकि विटामिन ए की कमी से बहुत सारे लोग इस देश में अंधत्व के शिकार होते हैं, जिसमें बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्योंकि कई बार वो नासमझी में खाना नहीं खाते हैं, कई बार वो उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, तो वो सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, जंक फूड। माँ बाप सोचते हैं कि चलो कुछ तो खा रहे हैं, तो इसलिए भी कुपोषण के कारण बहुत लोग अंधत्व के शिकार होते हैं, तो उससे बचा जा सकता है। एक ये बतलाइए मुझको, कुछ लोग मुझको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सवेरे उठते ही अपनी थूक या लार उसको आँखों में लगाओ 3 महीना तो चश्मे का नंबर निकल जाएगा, तो ऐसा होता है क्या कुछ? ये भी एक प्रकार का भ्रम है क्योंकि हम सवेरे जो हमारी रात भर में जो हमारा मुंह रहता है वह उसमें जो लार बनती है वहीं पर रहती है, तो अस्वस्थ चीज़ें हैं वो। हाँ। हम क्योंकि सवेरे उठ करके जब हम स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो अपने शरीर की गंदगी को साफ करते हैं। हाँ। उस गंदगी को अगर हम अपनी आँख में लगाएंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा? लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। सुना है ना ऐसा आपने जी कहीं जी पे? ऐसा बहुत लोग करते हैं। कई बार लोग सलोनी होने पर भी स्टाई होती है, उसमें भी लोग थूक लगाने लगते हैं, कई बार लार लगाते हैं। हाँ। तो यह जो चीज़ें हैं ये अवैज्ञानिक है, इनका कोई प्रमाणिक को नहीं है और लोग इसको लगाने के बाद फिर डॉक्टरों के पास आते हैं, तब तक के इनकी परेशानी बढ़ जाती है। ये बतलाइए, कुत्ता बिल्ली से सीखे हैं क्या? कुत्ता बिल्ली को अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसको चाट के लार लगा के ऐसा माना जाता है कि वो खुद इलाज करते हैं, तो कुत्ते बिल्ली से सीखे हैं क्या इंसान आँख में थूक लगाना? नहीं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है उनके पास। हमारे पास तो विकल्प है। तो हमारे लोग तो पढ़ लिख रहे हैं, उनको जानकारी है, इतने शोध हो रहे हैं हर संबंध में, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए किसी भी। क्योंकि आजकल देखिए व्हाट्सएप भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया गलत इन्फॉर्मेशन देने का, और उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें, फर्जी चीज़ें आती हैं, झूठी चीज़ें आती हैं, जिससे लोग प्रभावित होकर के जैसा बताया जाता है वैसा करने लगते हैं। और वो सिर्फ आँख के बारे में नहीं, अपने पूरे शरीर के बारे में, चाहे वो हार्ट के। हफ्ते में 3 बार तो कम से कम डायबिटीज से फ्री करवाने वाला इलाज मिलता है व्हाट्सएप पे। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलाज के बारे में जो कही जाती हैं, लेकिन वास्तव में उसका कोई और शोर नहीं होता है और उसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता है। ये अफवाहें हैं या कई कुछ मिथक हैं या कुछ पुराने जो कहा जाए मामले हैं, इसको लोग बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। लोगों को अगर कोई तकलीफ़ है तो उनको किसी अपने पहचान के डॉक्टर जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, जो वास्तव में आपको सही सलाह दे सकते हैं, उनसे मिलना चाहिए। एक बात बतलाइए, छत्तीसगढ़ में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री के आने पे काला चश्मा लगा के एयरपोर्ट पे स्वागत कर लिया था। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस मिल गया था। 45-46 डिग्री टेम्परेचर था, दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे की बात थी, और एयर स्ट्रिप जैसा रहता है कि खुली हुई थी चारों तरफ से, चिलचिलाती धूप, उतनी गर्मी, उसमें धूप का चश्मा लगाना, आपको क्या लगता है कि ये आँखों को राहत मिलती है धूप के चश्मे से? आप लोग सजेस्ट करते हैं कि यूवी रेज को रोकने वाला कांच लगाना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए, कि उस पर नोटिस मिलना चाहिए? नहीं, आंखों की सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है और उसके लिए तो चश्मा लगाना कोई गलत बात नहीं है। किसी अब हमारा व्यक्ति को कहते हैं आप चश्मा लगाइए धूप का, क्योंकि अभी भी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें बच्चों को भी कहा जाता है कि भाई आप चश्मा लगाएं, बड़ों को भी कहा जाता है अगर आप काम पे जाते हैं चश्मा लगाइए, धूप का चश्मा लगाइए। उससे आपकी आंखों में जो विजिबल जो रेज हैं वो कम से कम बचती हैं और आपको आंखों को नुकसान नहीं होगा, थकान नहीं आती। क्योंकि हम खुद भी देखते हैं अगर हम बिना चश्मा लगाए बाहर जाते हैं तो उसमें हमको जल्दी थकान लगने लगती
लगती है आंखों में। तो सरकार जो ऐसा नियम मान के चलती है कि कोई न लगाए, प्रधानमंत्री आए तो आपकी आंखें दिखना चाहिए, चश्मा नहीं दिखना चाहिए, तो वो आंखों को तो उतनी धूप में नुकसान हो सकता है ना? नहीं, उनको ही मेडिकल अगर तरीका देखा जाए तो उसमें चश्मा लगाने में कोई खराबी नहीं है। लेकिन उनके जो नियम है, क्या नियम है, ये तो जानकारी मुझे नहीं है। कोई भी लेकिन नियम सेहत के खिलाफ हाँ, थोड़ी होने हाँ, चाहिए। नहीं, लेकिन ठीक है, उसमें चश्मा लगाना सही है, उसमें गलत नहीं है। आप धूप का चश्मा लगाते हो क्या? बाहर निकलते हो गर्मी में, धूप में? तो नहीं, सभी लोग लगाते हैं और हम लोगों को सलाह भी देते हैं कि लगाना चाहिए। ऐसा? हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बतलाइए मुझको कि डायबिटीज़ के जो मरीज रहते हैं, एक आखिरी सवाल है ये, मेरे किस्म के डायबिटीज़ के जो मरीज रहते हैं, इनको आँखों को लेके क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या अलग से कोई सावधानी बरतनी चाहिए या डायबिटीज़ को ही कंट्रोल में रखना काफ़ी है? और न रखने से क्या नुकसान होते हैं? ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हैं और अनकंट्रोल्ड हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी आंखों का जो पर्दा होता है उसमें नुकसान होता है। उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, ब्लड प्रेशर वालों को हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है, तो उसमें पर्दे में धीरे धीरे जो स्थायी रूप से नुकसान होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि वापस रिकवर नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ें रिकवर नहीं होती हैं। तो इसमें आवश्यक है कि पहली चीज़ है कि आपको जो भी बीमारी है आप उसकी नियमित रूप से दवा का सेवन करें, क्योंकि दवा अगर आप लेते हैं तो आपकी जो ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह रहेंगे। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो रेटिनोपैथी बनने लगती है, वो रेटिनोपैथी में फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जिसमें व्यक्ति को अंधत्व तक हो सकता है। इसलिए समय समय पर उसमें जांच होना चाहिए। जो फंडस की जांच होती है, पर्दे की जांच होती है, वो होना चाहिए। और अगर नियमित रूप से जांच होती है, उसका उपचार होते रहता है, या कम से कम को पता रहता है कि भाई हमको क्या तकलीफ़ है, तो आप उसमें अपनी सावधानीपूर्वक आप कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। और साथ ही कुछ बातें मैं कहना चाहता था कि छोटे बच्चों को चोटों से बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। चोट से? हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखते हैं जो कम उम्र के बच्चे हैं, 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे हैं, स्कूल में पेंसिल से चोट लगने, हाँ, नुकीले खिलौने, तीर कमान, नोक वाला, धार वाले तो खिलौने हैं, उनके जो तीर कमान है, पेंसिल है, पेंसिल फेंक करके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो फेंक करके जो मारते हैं, उनसे बचाना जरूरी है। इसलिए कि अगर आपका बच्चा नासमझ है, 5 से 8 साल के बीच का है, 10 साल के बीच का है, तो उसको नुकीली चीज़ें जैसे प्रकार होता है, हाँ, ऐसी चीज़ें उसको ना दें, पेंसिल ना दें, उसको ब्लेड ना दें, नहीं तो उससे वो खुद को भी घायल कर सकता है, उसकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है और दूसरों को भी घायल खेल खेल में कर सकता है। साथ ही बहुत सारे लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हाँ, उन्हें भी हम लगातार सलाह दें कि उनको जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस मिलते हैं फैक्ट्रियों से, उनको लगाना चाहिए। मैं तो बहुत सारे वेल्डर देखता हूँ सड़क पे बिना चश्मे के वेल्डिंग करने लग तो जाते उनको हैं। उसमें आंखों में लोहे के कचड़े भी जाते हैं, कण भी जाते हैं, और उससे भी उनको नुकसान होता है, कई बार उनको चोटें लग जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो लोग खेल खेल में नासमझी में करते हैं, उससे भी उनकी दृष्टि को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दृष्टि बहुत अनमोल है। और अगर एक बार आपकी आंखों को नुकसान होता है तो बहुत इसका इलाज करना ना केवल तकलीफ दे भी होता है और कई बार लंबा भी चलता है। ये आप कई बातें सुझा रहे हैं, तो एक सवाल और मेरे पास है। आँखों की जो दवाइयाँ, आपने मुझको दवाई लिखी, मैंने उसको 4 दिन डाला, फिर आधी बच गई, उसको रख दिया। क्या आँखों की अधिकांश दवाइयाँ ऐसी नहीं रहती हैं जो 30 दिन के भीतर या तो इस्तेमाल हो जाए या फेंक दें उसको? लगभग सभी दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जिनको 1 महीने के अंदर डालना चाहिए। ऐसा? जी, क्योंकि वो वैक्यूम में पैक होती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है, इसलिए उनकी जो क्षमता रहती है अच्छी रहती है। लेकिन जब उसको रोज़ दवा को डालते हैं या उसको खोलते हैं, कई बार खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें केवल डस्ट भी जाती है, उसमें हवा भी जाती है अंदर में, इसलिए वो संक्रमित हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो दवाओं को कई बार एक बार खुलने के बाद में कुछ दिनों के लिए रखते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर उसी को डालते हैं। कई बार लोग अपनी ही नहीं, घर में किसी दूसरे सदस्य की उसकी दवा भी डालते हैं। हाँ। कई बार लोग मिलती जुलती दवा, जो आजकल पेट साफ करने की दवा आती है, अर्क पुदीना है, पुदीन हरा है, हाँ, कानों को साफ करने की दवा है, वो भी आंख में डाल करके आते हैं। पुदीन हरा भी आंख में डाल लेते हैं, आजकल सभी उसी ड्रॉप में आते हैं, जो ड्रॉपर होता है, जैसे आई ड्रॉप आती है, उसी टाइप की पैकिंग में आने लगी हैं। तो कई बार लोग हरा हरा दिखने लगता है क्या उनको? बहुत जलन होती है उसमें, क्योंकि कई सारी चीज़ें रहती है जो क्योंकि आंखों की दवाओं का जो पीएच नहीं, मुझको लगा पुदीन हरा चूंकि हरे रंग का दिखता है। हाँ,
तो उससे ऐसा तो नहीं पहले है तो कि उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है सावन आंखों के में। अंधे जी, को हरा जी। हरा दिखता है, ऐसा उसमें असर तो नहीं जलन होता बहुत है? ज़्यादा होती है, तकलीफ होती है, आंसू आता ऐसा? है, कई बार सूजन आती है। हाँ जो कान में डालने की दवाई कई बार लोग धोखे से उसको भी डाल के आते हैं। हाँ और बहुत सारी दवाएं, कई बार होम्योपैथी की दवाएं जो पीने की रहती हैं उनको और ड्रॉप वाइज उसको डाल लेते हैं लोग, वो जलन करती है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अपनी मर्जी से, कई बार मशीन का तेल कई बार लोग छोटी ड्रॉप में आता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग डाल करके आते हैं। ऐसा? जो कि कई लोग दूध डाल लेते हैं कि भाई दूध डालने से आँख ठीक हो जाएगी, कई लोग शहद डाल लेते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं आपकी आँखों के लिए नहीं बनी हैं, दूध आपकी आँखों के लिए नहीं बना है। ये शहद शहद जो लोग डालते हैं, शहद में इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि वो किसी भी संक्रमित मरीज के संक्रमण को और बढ़ा सकता है। उसको भी लोग आंखों में डाल के आते हैं कि शहद 5 दिन डाल के देखा, आँख ठीक नहीं हुई, तब आपको दिखाने आया। तो कोई प्रवचनकर्ता वगैरह बोले होंगे क्या आंख में शहद डालो तो स्वर्ग दिखेगा, ऐसा कुछ? सर तो नहीं, लेकिन लोग इलाज तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को इलाज के नाम पे भ्रमित करते हैं, प्रवचन करता भी हैं, और बहुत सारे स्वयंभू जो इलाज करने वाले लोग हैं वो अलग अलग इलाज बताते हैं। लेकिन लोगों को अपने नज़दीक के जो चिकित्सक हैं, जो जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ भी आपको पढ़े लोग मिल जाएंगे, प्राइवेट में जाना चाहें, लेकिन किसी ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा कर सकें और जो सही सलाह दे, आप उसके पास जाएं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना पड़े जो बाद में फर्जी चिकित्सक साबित हो, जैसे कि अभी दमोह में हुआ जिसने हार्ट की बहुत सारी सर्जरी की है। तो ऐसे किसी भी चक्कर में फंसने से आपका स्वास्थ्य खराब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। और मेरा मानना है कि आज चारों तरफ सनसनीखेज चीज़ों को देखने का जो रिवाज है, उसके बीच कभी कभी थोड़ा काम की चीज़ें भी देख लेना चाहिए। आपके बच्चे से लेके आप तक सभी के इस्तेमाल की जानकारी है इसमें। अपनी आँखों को बचा कर रखिए, आँख है तो दुनिया है देखने के लिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपको हमारी ये बातचीत काम की लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा। ये बातचीत आपको कैसी लगी? आपको लगता है कि आपके पहचान के कोई लोग हैं जिनके पास आँखें हैं, तो आप उनको भी ये भेज सकते हैं। आँखें नहीं हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर मिलेंगे।